कोलकाता में जो हुआ उसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। सारे सवालों के बीच में एक सवाल और आता है कि हमारे देश में ऐसा कैसे हो सकता है जब हम अपने आप को एक कल्चरल कंट्री बोलते हैं। देश में रिलीजन की जरूरत ही क्या है जब ऐसी घटनाएं होती हैं। हम देखते हैं कि हिस्ट्री में रिलीजन की वजह से बहुत सारी वॉर्स हुई हैं। ऊंच नीच का भेदभाव, एक्सप्लॉइटेशन, भगवान के नाम पे बेवकूफ बनाना, डर के नाम पे। तो ये सारी चीजें रिलीजन से हमें मिली। तो रिलीजन की एक्चुअली नेसेसिटी है क्या? जब हम अगर एक अच्छी हाई मॉरल वैल्यू लाइफ वैसे भी जी सकते हैं, हम अपने गोल को परस्यू कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं बिना किसी रिलीजन को फॉलो किए। ये क्वेश्चन पूछना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप 100% कन्विंस्ड नहीं हो, तो जब भी कोई ऐसी घटना होगी तो आप खुद ही डाउट में आ जाओगे और हो सकता है आपका विश्वास भी उड़ जाए। बहुत लोगों के मन में सवाल आया कि उस लड़की ने ऐसे क्या कर्म करे होंगे कि उसे उस ऐसी पोजीशन में आना पड़ा। इसका मतलब कर्म का चक्र फेल है। वो भगवान जो सबसे प्रेम करता है उसने इस बच्ची के साथ ऐसा होने कैसे दिया। इसका मतलब भगवान का कॉन्सेप्ट फेल है और भगवान ओमनी प्रेजेंट नहीं है। वो व्यक्ति जिसने ये अपराध किया, उसके अंदर भी भगवान हो सकता है क्या? तो इसका मतलब भगवान का कॉन्सेप्ट ही फेल है। तो अगर आपके अंदर एक क्लैरिटी नहीं रही, तो आपके अंदर ये सवाल जरूर उठेंगे। तो हमें रिलीजन की एक्चुअली जरूरत ही क्या है? ये अपकमिंग वीडियो सीरीज में हम देखेंगे कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म और रिलीजन के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जीव जगत, ईश्वर, क्रिएटर, क्रिएशन और क्रीचर का इंटीग्रेशन कैसे होता है। एक हाई वैल्यू सिस्टम बेस्ड मॉरल लाइफ, एथिकल लाइफ कैसे बेसिस बनाती है रिलीजन का। अष्टांग योग के भी जो पहले दो पार्ट होते हैं, वो होते हैं यम और नियम, जिसमें आपको एक हाईली एथिकल और मॉरल बेस्ड लाइफ जीनी होती है। तो ये कैसे बेसिस बनाते हैं हमारी लाइफ का। आज के टाइम में आप पैदा तो हो जाओगे एज अ ह्यूमन, लेकिन टू लिव एज अ ह्यूमन एक स्ट्रगल बन चुका है। जब हम अपने आसपास लोगों को मॉरल और एथिक्स कॉम्प्रोमाइज करने के बाद चीजें अचीव करते हुए देखते हैं, तो हमें भी सेम करने का मन करता है। अगर हमारी सब्जेक्टिव रीजनिंग स्ट्रांग होती है तो हम अपनी मॉरल और एथिक्स पर टिके रहते हैं। और यही बेसिस बनता है हमारे इनर एवोल्यूशन का, विजन ऑफ वननेस, खुद के साथ और पूरे वर्ल्ड के साथ। वासुदेव कुटुंबकम। हर हर महादेव।